11वीं क्लिनिकल कार्डियो डायबिटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के वार्षिक सम्मेलन जो कि कोटा में संपन्न हुआ, जिसमें डायबिटीज की रोकथाम के लिए विचार विमर्श हुए। 50 वर्ष से ज़्यादा उम्र वालों को अगर डायबिटीज़ है तो ज़्यादा सावधानी रखना है और इसका अनुपात कुल 50% से ज़्यादा होता है। उपरोक्त कथन उज्जैन के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर विजय गर्ग ने 11वीं क्लिनिकल कार्डियो डायबिटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के वार्षिक सम्मेलन जो कि कोटा में 23-24 अगस्त को आयोजित किया गया था, अपने अतिथि उद्बोधन में व्यक्त किए। 300 से ज़्यादा पूरे भारतवर्ष के फिजिशियन की उपस्थिति में डॉक्टर विजय गर्ग ने बताया कि 50 साल के ऊपर वालों में शुगर का लेवल थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, 150 से 160 के बीच रखें, क्योंकि शक्कर की कमी किस उम्र वालों को ज़्यादा होती है वो खतरनाक होती है। साथ ही सब मरीज़ अपने जेब के अंदर कार्ड रखें एवं साथ साथ टॉफ़ी भी रखें जिसमें वो क्या दवा ले रहे हैं एवं मोबाइल नंबर का उल्लेख होना चाहिए। इस उम्र वालों को डायबिटीज़ के साथ कई अन्य बीमारियों से भी ग्रसित होना पड़ सकता है। साथ ही साथ बार बार गिरने की समस्या, शरीर में मसल मास की कमी, याददाश्त एवं अकेलेपन की कमी एवं गुर्दे, हार्ट, आँखें एवं पैरों की बीमारियां एवं बार बार बाथरूम छूट जाना होती है। इसलिए उपरोक्त तकलीफ़ों पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए। सम्मेलन के अन्य निष्कर्ष में डॉक्टर के पारेख आगामी वर्ष के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बोला कि आजकल के युवाओं में बहुत कम उम्र में बहुत कुछ पा लेते हैं, परंतु अपना स्वास्थ्य के प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसीलिए युवाओं में हार्ट एवं लकवे की बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं। उसका मुख्य कारण अनियमित जीवन शैली, ज़्यादा मोबाइल का उपयोग, घर के बाहर के खेल कूद का अभाव, नींद की कमी, ज़्यादा तला गला खाना। इसलिए ज़रूरी हो गया है कि उनके पढ़ाई में अध्यापकों को एवं बच्चों के माता पिता को बचपन से ही नियमित जीवन शैली के बारे में बताना होगा। कसरत, योगा, खान पान का पढ़ाई के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना। प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रमन पुरी ने बताया कि हृदय एवं लकवे की बीमारी शुरू होने के पहले ही, विशेषकर जिनके परिवार में ये बीमारी या सिगरेट पीते हैं, उनको अपने शरीर की कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, खून में LPA की मात्रा, कैरोटिड इंटिमा थिकनेस करवाना चाहिए। साथ ही अगर आपका डॉक्टर सलाह दे तो स्टेटिन नमक दवा, कमर, प्रतिदिन हरी सब्जी, फल खाना, धूप का सेवन करना, अच्छी नींद लेना एवं कसरत बचाव के साधन हैं। डॉक्टर गिरीश माथुर ने, क्योंकि कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन थे, उन्होंने बताया कि आने वाले समय में एयर प्रदूषण एवं नॉइज़ प्रदूषण, शहरों में बढ़ती रही वाहन की संख्या हृदय रोगों का कारण होगा। इस सम्मेलन में उज्जैन के लिए भी विशेष बात रही, जबकि प्रोफेसर डॉक्टर विजय गर्ग एवं प्रोफेसर डॉक्टर विमलेश पाटीदार को दीक्षांत समारोह में सोसाइटी की फेलोशिप प्रदान की गई। इस अवसर पर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन RD गार्डी मेडिकल कॉलेज के स्टाफ एवं स्टूडेंट्स ने दोनों प्रोफेसर को इस उपलब्धि पर बधाई दी। आजकल के बच्चे कम उम्र में भी बहुत ज़्यादा पा लेते हैं, मतलब इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, MBA करना, परंतु अपने स्वास्थ्य के प्रति अनदेखा हो रहे हैं। उनको जवानी में भी हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, लकवे की बीमारी होती है। इसलिए ज़रूरी हो गया है कि उनके जब बच्चे स्कूल जाएं तो उनके पाठ्यक्रम में अध्यापकों को, माता पिता को कैसे नियमित जीवन शैली के बारे में बताना होगा और वो पाठ्यक्रम में ऐड करना होगा। मुख्य बात यही है कि हरी सब्जी, फल खाना है, आउटडोर गेम खेलना है, ज़्यादा बैठना नहीं है, ज़्यादा मोबाइल का यूज़ नहीं करना है, प्रतिदिन योगा एवं ध्यान करना है। साथ ही मैंने एक अतिथि उद्बोधन कोटा की क्लिनिकल कार्डियो डायबिटिक कॉन्फ्रेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया के वार्षिक सम्मेलन में दिया, जिसमें बताया गया है कि 50 साल से ज़्यादा वालों को जिनको डायबिटीज़ है उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो कई बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, स्पेशली बार बार गिरना, डिप्रेशन, अस्वाद, पेशाब में इन्फेक्शन, हार्ट अटैक, लकवा और सबसे मुख्य बात है कि शक्कर की कमी बार बार होना।
इसलिए उनका ब्लड शुगर 150 से 80 रखें। साथ ही इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए उनका इलाज होना चाहिए। उनके जेब में उनको क्या दवा चल रही है पता, मोबाइल नंबर और एक टॉफ़ी रखना चाहिए, जब भी शक्कर की कमी हो तो ले सकते। डॉक्टर रमन पुरी, जो कि एशिया प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ, उन्होंने बताया कि जवानों में जिनको पारिवारिक बीमारी है, जो ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, बिना तकलीफ के भी प्रतिवर्ष एक बार अपना बीपी, शुगर, लिपिड प्रोफाइल, एलपीए कराना चाहिए, जिससे बीमारी पैदा होने के पूर्व ही हमको मालूम पड़ जाए कि हमको क्या चांसेस है। सम्मेलन की दूसरी विशेषता थी कि आयोजित दीक्षांत समारोह में मुझे डॉक्टर विजय गर्ग प्रोफेसर को फेलोशिप प्रदान की गई, साथ ही विमलेश पाटीदार को भी दी गई। और दूसरी बात थी, वहीं कोटा के गिरीश माथुर ने बताया कि आने वाले समय में वायु प्रदूषण, नॉइस पोल्यूशन हृदय रोग का मुख्य कारण होता जा रहा है। आपको ये ध्यान रखना है कि अच्छी नींद, कम खाना, कम खाना, स्ट्रेस कम करना, पेट का घेरा किसी भी हालत में 36 इंच से कम रखना ही ये तरीका है, जिससे हम ये जो डायबिटीज़ है, जो लकवा है, हार्ट अटैक है, उनको हम बाय बाय कर सकते हैं या कम संख्या में ला सकते हैं। धन्यवाद।